चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टॉक एंड फ्लो, जिसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक की बात करें, स्टॉक की डेफिनेशन दे रखी है, स्टॉक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब है स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है, ऐसा फैक्टर है जिसको हम अगर मेजर करने बैठे ना तो इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मेजर करने का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एक ऐसा समय जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसकी ड्यूरेशन नहीं हो सकती, यानी उसमें डिस्टेंस नहीं हो सकती। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आप एक मोबाइल फ़ोन से जब आप सेल्फी क्लिक करते हो तो एक पार्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर करता है वो कैमरा। अगर आप सेल्फी लेते हो तो यहाँ पे आप उसी सेल्फी समझिए कि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि स्टॉक को अगर मेजर करना है ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना पड़ेगा, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पे देखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं फ्लो क्या है। तो फिर हमने कहा फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको अगर आप मेजर करना चाहते हो, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। फ्लो वेरिएबल आर दोज वेरिएबल हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि एक टाइम से स्टार्ट होगा और दूसरे टाइम पे एंड होगा, यानी इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं। जैसे हमने कहा आप सिंपल एक वीडियो बनाइए, मैं बना रहा हूँ ना, तो यह वीडियो कुछ टाइम पे स्टार्ट हुई है और कुछ टाइम पे एंड होगी, निश्चित तौर पे होगी। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो उसको आप क्या बोल देते हो? एक फ्लो का कॉन्सेप्ट बोल देते हो। जैसे मैंने कहा कि एक क्या है, ये वाटर टैंक है, यानी पानी की टंकी है। अब मैंने कहा कि ये कब ये फिल है, तो अगर मैं कहूँगा तो इसको कहोगे कि स्टॉक है, ये पानी का क्या है, एक स्टॉक है। तो आप इसको पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर सकते हो कि इतनी टाइम पे टंकी फुल थी। अब मैं अगर कह दूं कि फ्लो क्या है, हमने कहा इसमें एक टैब लगा दूं, तो टैब लगाया तो जरा ध्यान दीजिए कि फ्लो आप देख रहे होंगे कि इस स्टॉक में से कुछ हिस्सा जो है वो फ्लो के रूप में निकलता जा रहा है। अब मैं कह दूं कि टंकी कब खाली हुई, तो आप कितनी देर में खाली हुई, तो आप देर के लिए बात कर रहे हो। देर में आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी हुआ होगा कि सुबह से खाली हो रही है और शाम तक खाली हुई। इसका मतलब यहाँ पे आपका ये फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रोसेसेबल होती है, यानी रुकी नहीं होती है। स्टॉक एक ऐसा प्रोसेस है जो एक एग्जैक्ट पॉइंट पे रुका हुआ होता है। चलिए इसके कुछ और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उसके डिफरेंशिएशन क्या क्या है, इसका डिफरेंस पढ़ते हैं जरा। इसमें कह रहा है इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन एज इट इज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि इसमें जो है आपका कोई टाइम डायमेंशन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब है इसको अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आपको इसको मेजर करने के लिए आप एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना पड़ेगा आपको। फिर सेकेंड है, अब इसकी बात कर ले फ्लो की, तो इट हैज़ टाइम डायमेंशन लाइक पर डे, पर आवर, पर मंथ एंड पर ईयर। इसमें एक टाइम डायमेंशन होता है। इसमें पर आवर की बात की जा सकती है कि एक घंटे में, घंटे यानी 60 मिनट होते हैं ना, एक टाइम डायमेंशन होता है भाई। पर आवर पर डे में पूरे 24 आवर होते हैं। पर मंथ, पर ईयर, यानी यहाँ पे आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि एग्जैक्ट दिस पॉइंट पे इतने सेकेंड, माइक्रो सेकेंड पे। यहाँ पे स्टॉक में क्या होता है, आप बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में बैठ जाते हो, उससे ना यहाँ ना आगे ना पीछे। अब इसके लिए कह सकते हो कि इसमें सर पर मिनट नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत छोटा यूनिट होता है टाइम का, इसलिए उसको नहीं रखा जा सकता। फिर बोल रहा है स्टॉक जो है वह स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब इसको ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हो, यानी एक जिस पॉइंट पर अगर ये बैठ गया तो वहीं बैठा रहता है। लेकिन ये क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब एक इसकी बड़ी प्रोसेस है। जब स्टार्ट होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होता है और एंडिंग पॉइंट कुछ और होता है। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल से एक डिफरेंस में तो आपको हमने बताया वेल्थ क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी एक किसी रेपुटेशन होती है, वो एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है। यानी वेल्थ भी एक ऐसा ही आपका कॉन्सेप्ट है। वाटर एंड टैंक, आप पानी में बात कर रहे थे, अगर टैंक में वाटर है तो यहाँ पे देख रखा है वो क्या है, एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। बैंक डिपॉजिट, आपकी एक बैंक में अगर कुछ भी पैसा अमाउंट जमा है वो भी आपका क्या है, एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। कैपिटल, पूंजी, जो आपकी फर्म में पैसा लगा होता है वो भी एक स्टॉक का ही कॉन्सेप्ट होता है। एक 100 रुपीज़ नोट, आपके पास अगर एक 100 रुपये का नोट है ना,
तो वो भी एक स्टॉक का ही कॉन्सेप्ट है। आप उसमें से दे 2 रुपये आप खर्च करते हो, वो बात अलग है। फ्लो क्या है? इट हैज़ टाइम डायमेंशन। फ्लो में एक टाइम डायमेंशन होता है, हम पढ़ चुके हैं। डायनेमिक कॉन्सेप्ट ये भी बता दिया है। इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, अब आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे जो भी इनकम आ रहा है वो एक आपको क्या है? फ्लो का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनकम थोड़ा सा घटती बढ़ती रहती है। आप कह सकते हो कि जब सोचिए आप यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करते हो किसी एक पर्पस, एक स्पेसिफिक डे पे, लेकिन उससे इनकम क्या है? आप आज से शुरू होती है इनकम, धीरे धीरे आप कमाते रहते। यानी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब बिजनेस शुरू होगा तब इन्वेस्ट किया गया होगा, लेकिन इनकम क्या है? धीरे धीरे आती रहती है। फिर आपको समझना है कि वाटर इन अ स्ट्रीम, अगर एक टैब लगा हुआ है, पानी की टोटी जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर उससे पानी गिर रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो पानी आपका ख़त्म हो रहा है, स्टॉक से फ्लो हो रहा है। फिर आपका कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका जो भी कैपिटल है अगर उसमें से इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी पैसा एक इनकम की तरह से आ रही है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। और एक्सपेंडिचर जो भी हम लोग खर्चे करते हैं। अब आप लोग इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझिए कि हम फ्लो को कह सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक। यानी जो फ्लो होता है वो हम ऐसा कह देते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक। कभी भी फ्लो स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। आपके पास अगर 100 रुपये है ना, तो आप 100 रुपये तक का ही खर्च कर सकते हो। यानी हमेशा आप समझोगे कि फ्लो जो होता है, यानी आप 100 रुपये, जैसे मान लीजिए आपके पास कितना 100 रुपये था, तो मानता हूं कि आपकी जो फ्लो, यानी फ्लो करने की मैक्सिमम जो आपकी मतलब कह सकते हैं क्षमता है हम लोगों की, तो वो क्या है? आप मैक्सिमम उसमें 100 रुपये ही खर्च कर सकते हो, या इससे कम करो तो चलेगा, 90 कर दो, 80 रुपये, 80, 90, 70 कुछ भी कर दीजिए चलेगा, लेकिन आप 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो फ्लो होता है वह स्टॉक के इक्वल हो सकता है, बट स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि इससे और भी लोगों का बेनिफिट्स हो सके। और जैसा कि हम आप सबके लिए बता दें कि आपके नेशनल इनकम ये पार्ट 2 का जो भी चैप्टर है आपका टर्म 2 का, वो आपको जल्द ही सारा सिलेबस आपके इस चैनल पे मिलने वाला है। और जैसा कि हम बता दें कि इसमें इस चैनल के माध्यम से आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।